उनका जो चुनावी मैनिफेस्टो है जी। वो धरातल पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की तरह हवाई बन के जुमला बन के रह जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव में वादा किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि फेक दावा है, न्यूज़ चैनल नहीं, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये चुनावी जुमला था। और आपको मैं बता दूं सचिन जी कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी ताकत से शिक्षा विभाग चंद्रशेखर यादव के पास था और शिक्षा विभाग में आप देखिए कि रोजगार की क्रांति ला दिया। युवाओं के लिए तो कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे नेता खुद एक युवा है। हाँ, और युवा का दर्द वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको पता है। और मैनिफेस्टो जारी कर देने से ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मौजूदगी है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद है आरजेडी के युवा नेता अहिर दीपक जी। विशेषकर बात करने के लिए आए हैं कि तेजस्वी यादव जी ने 5-6 योजना का अनाउंसमेंट किया है बिहार के अंदर। उसी योजना को लेकर हम खास बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से ये योजना जो है ज़मीनी स्तर पे आएगी। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव से पहले बहुत सारी योजना करते हैं और योजना के अनाउंसमेंट भी करते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरता, बस वादा की तरह वादा ही रह जाता है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, 2025 चल रहा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने ये अनाउंसमेंट की थी और 5-6 योजना का नाम हम बारी बारी से लेंगे। जो खास बातचीत हम अहिर दीपक के साथ करने वाले हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अहिर दीपक जी। जी धन्यवाद आपको भी सचिन जी। और आपने जिस तरह से जिस योजना का बात किया कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, उनका जो चुनावी मैनिफेस्टो है वो धरातल पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की तरह हवाई बन के जुमला बन के रह जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव में वादा किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन कितना सफल हुआ ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन मतलब इस 15 लाख की बात करते हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल तो दिखा रहे हैं कि ये फेक दावा है। नहीं, फेक दावा नहीं है। फेक दावा ये अमित शाह जी बोल रहे हैं कि फेक दावा है, न्यूज़ चैनल नहीं, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये चुनावी जुमला था। और आपको मैं बता दूं सचिन जी कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो शेर का बेटा है। आपको मैं बता दूं कि महज 17 महीने जब तेजस्वी यादव जी महज 17 महीने की सरकार में जब आते हैं तो उप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी ताकत से शिक्षा विभाग चंद्रशेखर यादव के पास था और शिक्षा विभाग में आप देखिए कि रोजगार की क्रांति ला दिया। 4 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुला करके, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान आज तक रैलियों के लिए जाना जाता था। लेकिन जब से तेजस्वी यादव जी 17 महीने के शासनकाल में रहे तो नियुक्ति पत्र के माध्यम से जाना जाता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सीएम हम थे, तो वो कैसे मतलब नियुक्ति पत्र? अरे नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, क्या किए हैं? क्या किए हैं? आप जो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री होते हुए इतना सारा मतलब काम किए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हमने ये सारे मतलब वादे पूरे किए। सचिन जी आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से शिक्षा मंत्री श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी थे और चंद्रशेखर यादव जी पारित किए। ऐसा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है नीतीश कुमार जी का। अपना अब तो देख रहे हैं, कई जगह देखे हैं कि ये नियुक्ति पत्र का बैनर पोस्टर लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी। बैनर पोस्टर की बात करें तो अभी भी तो आपके ही नेता बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं जगह जगह। देखिए हमारे नेता जो काम किए हैं वो लगा रहे हैं और आगे की जो रणनीति है, हमारे पास विजन है, हमारे नेता के पास विजन है कि कैसे काम करना है, किस आधार से हमें लोगों को रोजगार देना है। और आपको बता दूं कि हमारे नेता ने जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, इसमें ऐलान किया है, अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माता बहनों को 2500 रुपया दिया जाएगा प्रति महीना। इसके बाद वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया
दिया जाता है, उसको उसको बढ़ा करके 1500 रुपया दिया जाएगा। जी। विधवा पेंशन, विधवा पेंशन हाँ वो भी 1500 अभी महंगाई इतना है सचिन जी, इतना महंगाई है, 400 से क्या हो पाएगा बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही कुछ महंगाई नहीं पहले के मुकाबला। सरकार देखिए, एक समय हमें याद आता है जब आप महंगाई की बात करते हैं, एक स्मृति ईरानी जी थी, उसको हम लोग सिलेंडर ईरानी कहते हैं। हाँ, वो जब सिलेंडर जब 400 रुपये था तो उस समय कंधे पे ले करके अच्छा। और अनशन कर रहे थे कि इतना महंगाई, हमारी सरकार आएगी, मोदी जी आएगा तो हम 200 रुपये सिलेंडर देंगे, 250 रुपये सिलेंडर देंगे। लेकिन देखिए 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है आज के डेट में। सरकार ने फिर तो रेट भी कम कर दिया, अब तो 900 रुपये मिल रहा है। क्या कितना रेट है? 300 रुपये तो कम हुआ। 300 रुपया आप हमें 1200 रुपया आप मेरा संपत्ति को आप ले करके और फिर उसमें से आप हमको 300 रुपया माइनस कर दिए, तो ये क्या हुआ? ये कम हुआ, ये महंगाई कम हुआ। 400 रुपया हमें सिलेंडर मिलता था। हाँ बिल्कुल। आप मेरा पैसा 1200 रुपया हम भरते हैं, सिलेंडर लेने के लिए 1200 रुपया हम देते हैं, उसी में से आप हमको 200 रुपया दे दिए। वो क्या सब्सिडी आप हमें देते हैं? सरकार देता है सब्सिडी? नहीं, ये चूतिया बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है ये भाजपा ही। आपका कहना है कि हमारा पैसा लेकर हमें वापस यस बिल्कुल, बहुत मिठाई खाने की। बिल्कुल। तो अभी विशेषकर बात ज़्यादा राजनीतिक नहीं करेंगे, बिहार की बात करते हैं। आपकी जो नेता है, बड़े नेता तेजस्वी यादव जी आरजेडी के, वो चुनाव का जो अभी दिन भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस ये सबको पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन इतना पहले ही अपना बड़े बड़े मैनिफेस्टो जारी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब इस बार हम सरकार बना लेंगे? देखिए, सरकार तो हमारी बनेगी, ये तो तय है, सरकार बनेगी। इसके बाद आप पोस्टरबाजी बैनरबाजी की बात कर रहे हैं जी। तो ये चुनाव जब जब नज़दीक आता है तो हमारे नेता को चाहने वाले लोग, जो वर्कर होता है, वो लगाते हैं। अच्छा। नेताजी अपना मैनिफेस्टो हमारा तैयार किए, उस पर हम लोग को काम करना है, धरातल पे पहुंचाना है। और एक बात समझ लीजिए सचिन जी, हमारे नेता ने जो आज तक कहा वो पूरा काम करके दिखाया है। तो ऐसा मैनिफेस्टो क्या था उस वक्त? उन्होंने तो आप कह रहे 17 महीने में विकास बहुत ज़्यादा हुआ, वो तो कह रहे थे कि दवाई, सिंचाई, कराई, महंगाई, ये बहुत सारे वादे किए थे। इस सब पे काम क्यों नहीं हुआ? सिर्फ रोजगार और स्वास्थ्य, यही दो। मेडिकल सेक्टर में आप देखिए, अभी मंगल पांडे जी है जी। लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो आधी रात में सब लोग जब सोए रहते थे तो हमारे नेता अचानक से अस्पताल निरीक्षण करने के लिए जाते थे। उसके बाद जो भी काम होता था ऑन दी स्पॉट, कितने अधिकारी को फटकार लगाया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लीपापोती करते हैं। अभी जाइए, बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल है, जा करके देखिए क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं है। लेकिन जब तक तेजस्वी यादव जी रहे, सबों में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो मेरा विकेट न गिर जाए। तो ये सारी बात है। तो तेजस्वी यादव ने 4-5 ही मैनिफेस्टो क्यों जारी किया चुनाव से पहले? अभी मैनिफेस्टो और बढ़ेगा या फिर इतना ही पर सीमित रहेगा? देखिए, ये नेता का काम है। हम लोग उनका जो ऐलान होता है उसको सम्मान करते हैं और सम्मान पूर्वक जनता के बीच परोसते हैं। हाँ, और ज़्यादा आप ये मैनिफेस्टो तैयार करके जो दीजिएगा और देता है बहुत सारा, जैसे भाजपाई का काम है ये सब, तो इस सब से जो है लोग उसको हल्का में लेता है। अच्छा। और हमारे नेता पे विश्वास है, पूरे बिहार वासियों को विश्वास है, क्योंकि 17 महीना उप मुख्यमंत्री शासनकाल रहते हुए उन्होंने जितना काम किया, ऐतिहासिक काल बना दिया। ऐतिहासिक काल जी। ये बात आप कह रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव तो कॉपी कर रहे हैं दूसरे का मैनिफेस्टो। हमारे नेता कॉपी नहीं करते हैं। क्यों नहीं, कैसे नहीं कर रहे? उन्होंने अभी फिलहाल मैनिफेस्टो जारी किया जिनमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ये योजना तो पहले केजरीवाल जी लाए थे दिल्ली में, उसी पर उनकी सरकार भी बनी थी उस वक्त जब ये मैनिफेस्टो लाए थे जब दिल्ली के लिए। इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कोई कॉपी नहीं है, ठीक है। सबों का अपना अपना एक ये होता है, मानना होता है कि हमारी सरकार बनती है, हमारे राज्य की क्या स्थिति है उसको देखते हुए उस आधार से अपना मैनिफेस्टो तैयार किया जो संभव हो। अब ये होता तो हमारे नेता बोल देते कि 500 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, संभव होता तब तो 200 यूनिट पर ही क्यों अटक जाती बात? संभव है, संभव लगा हमारे नेता को, इसलिए। अच्छा, तो एक और बात है कि अभी माई बहन योजना है जी, मतलब 2500 पैसा हर महीने, मतलब जो माई बहन है बिहार के उनको दी जाएगी। क्या लगता है कि ये बात सच होगा? क्योंकि अभी भी बहुत सारे नेता हैं जो यही वादा करते हैं कि हम महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को तो कुछ नहीं मिलता, झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। देखिए सचिन जी, आपको एक और उदाहरण दे दूं।
जब हम लोग इंडिया गठबंधन से आते हैं और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अभी हाल फिलहाल में झारखंड में बना है और वहाँ जा कर के पता कीजिए, वहाँ जा कर के पता कीजिए ग्राउंड पे कि मैं माता बहनों को मिला कि नहीं 2500 रुपया। वो झारखंड की बात होगी ना। तो हमारे इंडिया गठबंधन की, हमारे अलायंस की जो भी जहाँ भी कोई अगर ऐलान होता है तो हम लोग काम करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया हूँ कि झारखंड में जा कर के देखिए, सेम ऐसा जुमला नहीं होगा। हमारे नेता जो कहे हैं वो पूरा होगा अगर हमारी सरकार बनती है तब जी। और एक और वादा है, जैसे कि आप कहते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जैसे आप कह रहे हैं कि ये महिलाओं की योजना थी, मतलब माई बहन योजना या फिर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये तो बुजुर्गों के लिए। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए तो कोई बेनिफिट जारी नहीं हुआ है, ना किसानों के लिए, ना मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए। किसानों के लिए भी हुई है, उसके बाद युवाओं के लिए तो कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे नेता खुद एक युवा है। हाँ, और युवा का दर्द वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको पता है। और मैनिफेस्टो जारी कर देने से ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैनिफेस्टो में तो तेजस्वी यादव जगह जगह जाकर अपना प्रचार भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में आए थे, 10-12 रोज़ पहले, वहाँ पे भी वो माई बहन योजना का जोर से प्रचार कर रहे थे। आपको मैं बता दूँ, आप खुलासा जब करवा ही दिए तो मैं खुलासा कर ही देता हूँ कि हमारे नेता 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। 10 लाख जब 2020 में ऐलान किए थे, उसमें से बच गया 6 लाख। 6 लाख जब बच गया तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसी 6 लाख में सेटअप किया जाएगा फिर से, मतलब पुराना वाला योजना ही समझ ले कि लागू है। जी। युवाओं को ऐसे आएंगे हमारे नेता जो ऐलान किए हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख को तो दे दिए और 6 लाख और देना। और एक और बात समझ लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ये भी ऐलान किए थे और 70-72 ऐसे व्यक्ति थे, प्रतिभावान व्यक्ति, खिलाड़ी, जो अन्य खिलाड़ी जो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट अन्य माध्यम से जो स्पोर्ट्स लाइन में अच्छा प्रदर्शन जो किया उनको नौकरी मिला। और ये बिहार के लोगों को ये तेजस्वी यादव जी का देन है। तो तेजस्वी यादव जो बार बार कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो इतने वादा किए हैं, जब उप मुख्यमंत्री रहे तो एक रोजगार और स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन अदर चीज़ में कैसे मतलब वो करेंगे सुधार? सब चीज़ बारीकी से सुधार होगा। सचिन जी ये कहिएगा कि डायरेक्ट सब काम हो जाएगा, ये नहीं है। और संभव है 17 महीना में जब इतना काम हुआ तो 5 साल हमारे नेता के लिए समझिए कि सुधारने के लिए बहुत समय है। एक बात और, अब आपके ही क्षेत्र के हरलाखी की बात करते हैं। हरलाखी में जो तेजस्वी यादव जो आएंगे तो क्या मतलब हरलाखी का क्या कौन सा मुद्दा है जिस पर आप लोग वहाँ पर रखिएगा तेजस्वी यादव के? जब चुनाव में तो आएंगे ही दौरा करने के लिए। सचिन जी, हरलाखी का मुद्दा ये है, हरलाखी में अभी तो जदयू का विधायक है और मधुबनी सांसद भी बीजेपी का है। और हरलाखी का जो दुर्दशा है, ये भाजपाई लोग जो दुर्दशा बना दिया है, क्या बताऊँ, कह नहीं सकता हूँ। अभी आप मेरे गाँव का हालात देखिए। मैं कई रोज़ फ़ोन कर दिया सुधांशु शेखर जी को, जा कर के उनसे मुलाकात किया कि विधायक जी, मेरे गांव का एक सड़क है जिससे 700-800 बच्चे का प्रतिदिन आना जाना, कोचिंग स्कूल अन्य संस्थान में आना जाना लगा रहता है। लेकिन विधायक जी साफ तौर पे वो कहते हैं कि वहाँ मेरा वोटर नहीं है, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। तो फिर मतलब जब कहते कि वोटर नहीं है तो आप लोग फिर उनको वोट कैसे कर देते? आपके गांव से भी तो वोट जाता होगा, ऐसा? बिल्कुल जाता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए ना। तो फिर उनके लिए विकास क्यों नहीं करते? जो वोट देते उनके लिए तो विकास कर सकते हैं। अब ये तो उनका अपना एक वो है, मैं तो अपना मतलब मन मर्जी हो गया कि हमको काम विकास करना या नहीं करना। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इस बार कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ऐसे व्यक्ति को यहाँ से टिकट दे जो काम करने लायक हो, अब ऐसा चेहरा हमारे हरलाखी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति है। अभी आप सॉलिड बात की है, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि लेकिन हरलाखी में तो आज तक मुझे लगता है कई दशकों से आरजेडी का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया। बिल्कुल नहीं। यहाँ आरजेडी, आप कह रहे हैं कि बड़े नेता है हमारे क्षेत्र में आरजेडी के। देखिए, सीट शेयरिंग की बात होती है। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई का सीट बना था, पांडे जी का, तो वो लड़े। उससे पहले भी तो दूसरे पार्टी की थी। उससे पहले कांग्रेस से शब्बीर अहमद जी लड़े जी, फिर भी वो हार का सामना करना पड़ा अपने गुटबाजी के कारण। अपने लोग में जब गुटबाजी हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आप कमजोर होइएगा। आप कह रहे हैं कि तब तो एक बार तेजस्वी यादव जी को अपने ही पार्टी में विश्वास क्यों नहीं करनी चाहिए, जब आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता है आरजेडी के हमारे क्षेत्र में? बिल्कुल, हम लोग ये बात आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के पास भी
पूर्व में भी रखे हैं, और हमारे नेता लोग जो यहाँ का हरलाखी का जो है वो लोग भी रखे हैं इस बात को, और अच्छा। इस विषय को संज्ञान में लिए हैं। मतलब तेजस्वी भैया इस विषय पे संज्ञान में लिए हैं इस मुद्दा को, और यहाँ कैसे विकास होगा, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र के लिए, मिथिलांचल के लिए तेजस्वी भैया जब सरकार में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। तो इस बार क्या उम्मीद है कि मतलब हरलाखी में आरजेडी टिकट अपनी कैंडिडेट को दे रही है या फिर गठबंधन वाले? ये तो सचिन जी सीट शेयरिंग की बात है, हम लोग इंडिया गठबंधन में, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पार्टी से अगर टिकट मिलता है किसी व्यक्ति को तो बेहतर परफॉर्मेंस होगा यहाँ का जी, क्योंकि और युवा को मिलना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितने सारे युवा आरजेडी में बड़े नेता हैं? बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा क्योंकि बुजुर्ग में भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी युवा में कितना चेहरा है? नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, चेहरा कितना है आपकी नज़र में? बहुत सारे हैं लगभग, फिर भी बड़े नेता की बात। सचिन जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि चेहरा की कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर भी विश्वास क्यों नहीं जता रही आपकी पार्टी के वहाँ के बड़े नेता जो यहाँ पर टिकट नहीं दे रही? अब मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि मतलब सीट शेयरिंग की बात, तो जी, सीट जी। तो अलग मैटर है, लेकिन जब आपके पार्टी यहाँ पे जीत जाएगी आपके टिकट से ही, तो फिर दूसरे को टिकट देने का क्या तो वजह है? ये बात दूसरे पार्टी का? ये बात हम लोग रखे हैं, हमारे नेता जो है यहाँ हरलाखी का वो लोग भी रखे हैं, हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं वो लोग भी रखे हैं यहाँ इस बात को। बिल्कुल। हाँ, और इस चीज़ को संज्ञान में लिया है, हमारे नेता भी संज्ञान में लिया है, चूँकि कई वर्षों से हम लोग यहाँ से पिछड़ जाते हैं, यहाँ हार का सामना करना मधुबनी में पड़ता साबित है। होता है कि ज़्यादातर आरजेडी जी। टिकट भी नहीं देती, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। जी, जी, जी। मधुबनी के अंदर ऐसा क्या है कि मतलब आरजेडी पीछे छोड़ देती है अपने सीट के लिए लेकर? नहीं, अभी भी आपको मैं बता दूं कि टिकट देने की बात है तो टिकट तो बहुत सारा मिला है। उसके बाद अभी हमारा विधायक भी 2 है मधुबनी में, एक अच्छा। लौकहा से भरत भूषण मंडल जी और दूसरा समीर महासेठ जी मधुबनी से है। हाँ, तो टिकट देखिए होता क्या है, जब आप अलायंस में लड़िएगा ना तो वहाँ की समीकरण देख करके ही टिकट दिया जाता है। अच्छा, जी। तो क्या लगता है इस बार 25 के चुनाव, तो अब इसमें सरगर्मी तेज है हरलाखी में? हम लोग बिगुल फूंक चुके हैं और हमारी सरकार बनेगी 2025 में, और युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी को, किसानों के लिए, सभी को एक समान देखा जाएगा और उनके लिए अच्छा काम होगा। ये आप कह रहे हैं? ये हम नहीं, हमारे नेताजी कह रहे हैं, और हम उनके बातों को जनता तक परोस रहे हैं, क्योंकि हम अगर जैसे माई बहन मान योजना है। अच्छा, कितने गांव में घूमकर आप इस योजना का मतलब बता रहे फायदा? हमारा अभी भी अभियान जारी है, हर जगह सदस्यता अभियान चल रहा है, और सदस्यता अभियान के साथ साथ इस माई बहन योजना को भी हम लोग परोस रहे हैं, घर घर तक, महिलाओं को, माताओं को, बुजुर्गों को, और हमारे नेता लोग भी, सब प्रकोष्ठ का लोग समझाने में लगे हैं, सबको इस चीज़ को अच्छे से वो लग गए हैं, मतलब पूरा जोरों शोरों से आरजेडी का तैयारी। चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो अब हम करते हैं कि एक और बात लास्ट में कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा जी, वो हरलाखी और बेनीपट्टी, ये दोनों क्षेत्र में अभी मतलब दूसरे पार्टी की सरकार है, मतलब विधायक दूसरे पार्टी के हैं। जी। क्या लगता है कि इस बार जो जदयू का मुकाबला किससे होने वाला है? सीधा तौर पे आरजेडी के किस नेता से? देखिए, लगभग एक थोड़ा सा hint दे देखिए अभी मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये आला कमान का फैसला है और आला कमान ही इस पे कुछ डिसीजन अपना लेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो यहाँ अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जो काम करने लायक है, तो उन्हीं को टिकट मिलेगा और उन्हीं पे जो है भरोसा जताया जाएगा हमारे नेताओं की ओर से। बहुत सारे नेता जमीनी असर पर दिख रहे हैं अभी सोशल मीडिया के तहत, इस पर क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया के तहत देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के पास वर्करों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, ठीक है। और सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। क्या हमें टिकट मिलेगा? हम नहीं विधानसभा लड़ेंगे, आपको मिलेगा, आप नहीं लड़िएगा। सब लोग अपना अपना प्रयास में लगे हुए नेता के पास बात रख रहे हैं। हाँ, बाकी टिकट जिन किसी को भी मिलेगा, सारे लोग एकजुट होकर के उनको जिताने का काम करेंगे हम लोग, और 2025 में श्री तेजस्वी यादव, नौकरी दाता तेजस्वी यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब उप मुख्यमंत्री बनाए थे, अब मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बात, सारी बात जो हम आपको बताने के लिए आए थे, और हमसे जो खास बातचीत हुई थी अहिर दीपक जी की, इसी को लेकर अभी आपके सामने जो हुई है सारी बात 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर थी। वैसे मैं अभी कह दूं कि अभी जो है सरगर्मी तेज़ हो गई है, क्योंकि बहुत सारे जो आरजेडी के नेता हैं
ज़मीनी स्तर पर दिख रहे हैं अभी, क्योंकि चुनाव में इसलिए भी दिख रहे हैं। खासकर बात अभी चुनाव का डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब डेट अनाउंसमेंट होगा उस वक्त ही हम खास बातचीत करेंगे ग्राउंड लेवल पर। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।